श्री मद्भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 26। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् द्विद्धि भरतर्षभ। तो इस श्लोक का अर्थ बाद में करेंगे। पहले कल जो बात चल रही थी, कल कहा भी था कि कल हम उसकी चर्चा फिर करेंगे, तो उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। श्लोक नंबर था 25। श्लोक था अन्यत्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। तो इसका जो मूल अर्थ है, वो जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि कई ऐसे तत्व प्राप्ति की उत्कंठा वाले मनुष्य हैं जो वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति अर्थात तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं। उनके मन में बड़ी प्यास है, जो ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग आदि साधनों को समझते ही नहीं, अतः वे साधन उनके अनुष्ठान में भी नहीं आते। तो किसी भी साधन से वे परमात्मा की प्राप्ति को समझते नहीं और ना ही उनका अनुष्ठान वो करते हैं या कर पाते हैं। ऐसे मनुष्य केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे मनुष्य भी केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करते, केवल मात्र आज्ञा का पालन करने से ही वे तर जाते हैं। तो मुख्य बात है इस श्लोक में कि आज्ञा का पालन करने से भी मुक्ति होती है। अन्य किसी साधन को चाहे वह ना अपनाए, चाहे वो ध्यान योग हो, चाहे सांख्य योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे हठ योग हो, चाहे लय योग हो, अब आज्ञा पालन में भी 3 श्रेणियां बताई थी साधकों की इसी श्लोक में। श्रुति परायणा, वैसे आज्ञा पालन को यहाँ कहा है सुनने के अनुसार आचरण करने वाले। वे मात्र सुनते हैं, गुरु से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। श्रुत्वान्येभ्य उपासते, सुनकर ही उपासना करते हैं। श्रुति परायणा, सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। ऐसे ही तो ऐसे श्रुति परायण साधकों की 3 श्रेणियां होती हैं। नंबर 1, बताया था कि साधक में बिल्कुल सांसारिक इच्छा नहीं है, किंचित मात्र भी, और केवल परमात्मा प्राप्ति, तत्व प्राप्ति की उत्कट गहन अभिलाषा है।
वह जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष हैं। तो ऐसा साधक जिनकी आज्ञा का पालन करता है, अगर वे अनुभवी महापुरुष हैं, तो साधक को शीघ्र ही परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। एक तो ये श्रेणी थी। दूसरा था कि साधक में सांसारिक सुख भोग की भी इच्छा है, संसार के सुख भी भोगना चाहता है, परमात्मा प्राप्ति की भी इच्छा है। तो ऐसा साधक भी अगर जीवन मुक्त महापुरुष की आज्ञा का पालन करता है, तो संसार के सुख भोग की जो उसमें इच्छा है उसका नाश हो जाता है अपने आप ही, स्वतः ही, और उसे भी परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। पहले वाले को शीघ्र हो जाएगी, इसे थोड़ा समय लग सकता है। तीसरा बताया था कि साधक में सांसारिक इच्छा नहीं है, उसका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है। लेकिन जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष नहीं है, वे जीवन मुक्त महापुरुष नहीं है। तब भी आज्ञा पालन करने के कारण उसको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो तो जीवन मुक्त महापुरुष मानकर ही उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है, चाहे वे नहीं है। तो आज्ञा पालन ऐसी बड़ी बात है, ऐसा हमें समझ में आया है। क्यों उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है? भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान तो उसको जानते ही हैं। क्योंकि भगवान तो जान रहे हैं ना कि ये आज्ञा पालन, ये अपने आप को मिटा दिया है इसने आज्ञा पालन करके, और मिट जाना ही सारे तत्व को, मिट जाना ही तत्व को जान लेने का उपाय है। तो पहली बात जो थी वो भी कोई मुश्किल नहीं है, जिसमें भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा है और जीवन मुक्त महापुरुष मिल गए उन्हें गुरु के रूप में, तो उनकी आज्ञा का पालन किया तो भगवत प्राप्ति हो गई। तो ये तो सहज होनी ही चाहिए थी। दूसरा था, उनमें सुख भोग की इच्छा थी साधक में, लेकिन भगवत प्राप्त महापुरुष मिल गए, आज्ञा पालन किया तो सुख भोग की इच्छा भी समाप्त हो गई और भगवत प्राप्ति हो गई। यह भी सहज है, यह भी होना ही चाहिए, ऐसा यह सहज। लेकिन जो तीसरा है ये साधक, इसके लिए ऐसा लगता है कि ये मुश्किल है, क्योंकि जिनकी आज्ञा का पालन कर रहा है वे महापुरुष अनुभवी नहीं है, वे गुरु पूर्णतः भगवत तत्व को प्राप्त नहीं है। लेकिन आज्ञा पालन और उसकी प्यास, उसकी उत्कट अभिलाषा, दोनों से ऐसी स्थिति बनती है कि भगवान की भगवत कृपा हो जाती है उस पर स्वयं ही, और उससे भगवत प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान तो उसको जानते ही हैं। तो ऐसा एक उदाहरण भी हमने सुना है। उस उदाहरण से इस बात की पुष्टि भी हो जाएगी। एक कोई साधु था या साधक था, उसका आश्रम था, अपने आप को वो साधु ही बताता था, क्योंकि वो आश्रम था और साधना करता था। किसी जमाने की बात है, पुराने जमाने की। तो एक नगर वधु, एक वेश्या वहां उनकी शिष्य हो गई, और धीरे धीरे वह उनके करीब आ गई और कहें कि प्रेम हो गया। जब लोगों को पता चला, उनके अन्य शिष्यों को, गुरु के, उस साधक के, जो कि अपने आप को साधु ही भगवत तत्व
प्राप्त महापुरुष ही दम के कारण लोगों को बताता था। सभी उनको साधु ही समझते थे, गुरु ही मानते थे। तो जब धीरे धीरे पता चला कि ये जो स्त्री आती है इनके पास, इनसे इनका लगाव है, तो धीरे धीरे शिष्य उनको छोड़ के जाने लगे। कुछ ही सालों के भीतर, 2-4 साल के भीतर ही सारे शिष्य उनके चले गए। अब आना जाना लोगों का, आश्रम में पहले तो उत्सव जैसा माहौल होता था, लेकिन धीरे धीरे वीराना रहने लगा। अब कोई उस आश्रम में न आए न जाए। अंत में एक शिष्य बचा जिसकी गुरु पर बड़ी श्रद्धा थी, उन महापुरुष पर। वो तो उनको हृदय से गुरु मान चुका था, केवल मात्र वही बचा। तो वो जो गुरु थे, उन्होंने कहा कि भाई सब लोग चले गए और हमारा भी अब आचरण ठीक नहीं है। जिस साधना के लिए हमने जीवन दांव पर लगाया था, वो साधना भी हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक जैसा ही हो गया, क्योंकि स्त्री का संग हो गया है और हम खुद ही अपने आप को पतित समझने लगे हैं। तो तुम भी चले जाओ, क्योंकि सब लोग चले गए तो अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरी सेवा करते हो, और मैं स्वयं भी अपने आप को इस योग्य नहीं समझता कि तुम मेरी सेवा करो। और बाकी लोग भी चले गए और तुम भी चले जाओ, क्योंकि अब हम तो साधक तो रहे नहीं, एक तरह से गृहस्थी हो गए हैं और गृहस्थ से भी नीचे हो गए हैं, पावन से पतित हो गए हैं, तो तुम भी चले जाओ। और उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, अब आपकी आप जानो, आपने गृहस्थ जीवन अपना लिया है कि आप प्रेम में पड़ गए हैं कि आपने स्त्री संग कर लिया है, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आपको गुरु मान चुका हूं और अब मैं बार बार अपना गुरु बदलूंगा नहीं, और मुझे तो परमात्म प्राप्ति की अभिलाषा है, और आपने ही कहा था कि गुरु की सेवा से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो मैं तो आपकी शरण में ही हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करूँगा। गुरु ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। तो वो जो स्त्री थी उसकी भी सेवा गुरु माँ के नाते वो करता, उन दोनों की सेवा वही करता। खाना बनाना, आश्रम को साफ करना, कपड़े धोना, जो भी काम आश्रम में होते वो सारे, मंदिर में पूजा पाठ आरती सब। गुरु को जीवन मुक्त महापुरुष मानकर उनकी सेवा करता, और उनकी जो प्रेमिका थी, वो पत्नी कह लो या जो भी, उसकी भी वो गुरु माँ मानकर ही सेवा करता। उसके प्रति भी उसके मन में कोई ऐसा गलत भाव नहीं। दोनों की खूब सेवा, सुबह उठ जाना जल्दी और रात तक, देर रात तक आश्रम के कार्य में लगे रहना। समय मिले तो थोड़ा कुछ देर ध्यान में बैठ जाना, नहीं तो सेवा ही सेवा। भगवान ने देखा कि यह बड़े भाव से इतने सालों से, इतने वर्षों से इनकी सेवा कर रहा है, तो भगवान को करुणा दया आ गई। उन्होंने कहा कि आज इसे मुक्त कर देते हैं। तो भगवान अपने वाहन गरुड़ पर बैठ करके उस आश्रम के आंगन में उतरे। विशाल गरुड़ था। अब वो उतरे तो अब वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, केवल जो शिष्य है, ना उसके गुरु को ना उन गुरु माँ को, शिष्य को ही दिखाई दे रहा है कि भगवान उतरे हैं। उसने कहा कि भगवान आए हैं गरुड़ पर बैठ के। तो कहा हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। तो देख नहीं रहे, सामने देखो कितना बड़ा ये वाहन है गरुड़, उस पर बैठ के आए हैं।
चलिए, उनको तो नहीं दिखाई दिया। भगवान आए, उन्होंने कहा कि चल, तेरी मुक्ति का समय आ गया है। तेरी मुक्ति का समय आ गया है, चल मैं तुझे लेने आया हूं। भगवान बोले। उसने कहा कि चल तो मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं कोई भी कार्य अपने गुरु से पूछे बिना करता नहीं। एक बार मैं अपने गुरु से पूछ के आता हूँ। भगवान बोले, अरे उससे क्या पूछना, वो खुद गिरा हुआ है, वो खुद पतित है, वो क्या बताएगा। मैं तुझे मुक्त करने आया हूं, मैं तुझे अपने संग ले जाने आया हूं, मैं तुझे अपने लोक में ले जाऊंगा, तू मुक्त है। नहीं, उन्होंने कहा कि एक बार मैं उनकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करता, वो आज्ञा देंगे तो मैं जरूर आपके साथ चलूंगा। वो गया पूछने। उसने कहा कि ऐसे ऐसे करके भगवान आए हैं और मुझे अपने साथ अपने धाम ले जाना चाहते हैं। मुक्ति प्रदान कर दी है मुझे, कर देना चाहते हैं। तो वो गुरु तो रोने लग गया। रोया इसलिए नहीं कि मैं दोनों ही बातों के कारण रोया। एक तो मेरी तो मुक्ति हुई नहीं, शिष्य मुक्त हो गया, और दूसरा इस बात का दुख कि अब आश्रम के काम कौन करेगा, कौन आश्रम संभालेगा, कौन सफाई करेगा, झाड़ू लगाएगा, कौन खाना बनाएगा, कौन कपड़े धोएगा। उसने कहा कि भाई तुम जाना चाहे तो जा, भगवान लेने आए तो चला जा, लेकिन तेरे बिना हमारा कैसे चलेगा बता। अब जब गुरु ने स्पष्ट आज्ञा नहीं दी, क्योंकि जो सद शिष्य होता है वो गुरु के संकेत समझता है, केवल वाणी को नहीं देखता, मन के संकेत, मन के भाव। जैसे कल लिखा था कि संत महापुरुषों की आज्ञा पालन करने से उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुसार तत्परता पूर्वक चलने से मनुष्य स्वतः उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर जाता है। तो वो मन का संकेत उन्होंने समझ लिया कि गुरुजी मजबूरन आज्ञा दे रहे हैं, दिल से नहीं कह रहे, मन से नहीं कह रहे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, अगर आप को जो उचित नहीं लग रहा तो मैं मना कर देता हूँ। तो गए भगवान के पास दौड़ करके। भगवान वहीं आंगन में गरुड़ से के पास खड़े हैं, गरुड़ के पास खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि चल आज्ञा ले ली। कहते नहीं जी, आज्ञा, गुरुजी का मन प्रसन्न नहीं है, आज्ञा तो वे दे रहे हैं लेकिन दुखी मन से दे रहे हैं। तो मैं उनके मन के संकेतों को समझता हूँ, क्योंकि वो मेरे बिना मुझे जाने नहीं देना चाहते, तो मैं नहीं जाऊंगा, आप चले जाइए। आपने बहुत कृपा की, आप आए, लेकिन मैं अपने गुरु के बिना नहीं जाऊं। अब भगवान तो मुक्त करने आए थे, उसे लेने आए थे, भगवान कैसे खाली लौट सकते थे। तो उसने कहा चल तू ऐसे कर, कोई बात नहीं, तो गुरु को भी साथ ले ले, तो गुरु को भी साथ ले ले। तो शिष्य वापस गया भागा भागा अंदर, गुरु से कहा कि चलिए, भगवान ने आपको भी साथ ले जाने की आज्ञा दे दी, आपको भी मुक्त कर रहे हैं। उसने कहा कि भाई मैं नहीं जा सकता। तुम क्यों नहीं जा सकते, आप क्यों नहीं जा सकते। उसने कहा कि जब ये नगर बधु थी, इतना बड़ा इसका वहाँ नाम था, इतना धन संपत्ति इसके पास, महल थे, ये सब छोड़ करके मेरे लिए आई, मेरे लिए इसने सब छोड़ा, अब मैं इसे छोड़ के चला जाऊं तो यह तो अच्छी बात नहीं है। तो मैं नहीं जान सकता, तुम चले जाओ, मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकता। अब वो फिर गया भागा भागा आंगन में, जहाँ भगवान खड़े थे, गरुड़ जहाँ उतरा हुआ था। उन्होंने कहा जी गुरुजी तो
आज्ञा दे रहे हैं कि आप चले जाओ, वो नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्या वो जो स्त्री है, जो वो नगर वधू है थी, जो उससे उन्होंने वादा किया हुआ है कि तुझे छोड़ के, क्योंकि वो उनके लिए छोड़ के सब कुछ आई थी, तो उन्होंने भी वादा किया हुआ कि उसे छोड़ के वे कहीं नहीं जाएंगे अंतिम सांस तक। उसने कहा अरे मुक्ति भी नहीं चाहिए, चलिए। फिर उसने कहा कि गुरुजी, भगवान मैं नहीं जा सकता, आप जाइए। भगवान ने कहा कि मैं तो तुम्हें मुक्त करने आया हूं, मैं तो तुम्हें लेके ही जाऊंगा। तो कहा कि चलो तेरे गुरु को भी ले ले साथ में, और तेरी गुरु माँ को भी ले ले। तीनों को ही मुक्त करना पड़ा भगवान को। क्यों करना पड़ा? क्योंकि उसका आज्ञा पालन देख करके, उसकी श्रद्धा देख करके। तो श्रद्धा और आज्ञा पालन बहुत बड़ी चीज होती है। आजकल लोग कहते हैं कि गुरु सही नहीं मिला, तो शिष्य भी तुम सही नहीं थे। गुरु सही नहीं था तो तुम शिष्य भी सही नहीं थे, क्योंकि तुम शिष्य सही होते, पहली बात तो ये कि गुरु अपने आप सही मिलता। तुम्हारे भीतर ही कुछ कमी थी, और अगर तुम्हारे भीतर कुछ कमी नहीं थी, शिष्य के भीतर कोई कमी नहीं थी, तो गुरु पूरा सही ना भी होता तो भी शिष्य पहुंच जाएगा। इस उदाहरण से स्पष्ट है। क्योंकि बात कल भी बताया था, बात भाव की है, आज्ञा पालन की है, श्रद्धा की है। मनुष्य जिस भाव से देखता है उसी भाव से उसका संबंध हो जाता है। अवगुण देखने से उसका संबंध अवगुणों से हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह तत्वज्ञ महापुरुष की क्रियाओं पर, उनके आचरणों पर ध्यान न देकर उनके पास तटस्थ होकर रहे। यहां तो लिखा है कि तत्वज्ञ महापुरुष की क्रियाओं पर। महापुरुष कौन से? तत्वज्ञ हैं। पर हमें ऐसा लगता है कि महापुरुष जो हैं वो पूरे तत्वज्ञ नहीं हैं। तो भी अगर शिष्य अगर पूरा है, शिष्य की श्रद्धा पूरी है, तो उन महापुरुष की क्रियाओं पर, जो तत्वज्ञ नहीं है, जो पूरे जानकार नहीं है, उनकी क्रियाओं पर, उनके आचरणों पर ध्यान न देकर उनके पास तटस्थ होकर रहे, तो वह ज्यादा लाभ ले सकता है। उनसे किसी प्रकार के संसारिक व्यवहार का संबंध न रखकर केवल परमार्थिक साधन का संबंध रखता है, वो मुक्त हो जाएगा। जैसे अभी इसी उदाहरण में देखा कि वो वैश्य थी, और वो साधक तो थे, लेकिन वो पतित हो गए जब उन्होंने स्त्री को संग रख लिया। तो ब्रह्मचर्य उनका खंडित हो गया। बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन युवावस्था में ऐसा हो गया। लेकिन उसने उन महापुरुष की क्रियाओं पर, उनके आचरणों पर ध्यान न देकर उनके पास तटस्थ होकर रहा। उनसे किसी प्रकार के संसारिक व्यवहार का संबंध नहीं रखा, केवल परमार्थिक साधना का संबंध रखा, और भगवान को करुणावश, दयावश, या कहें मजबूरन उन्हें मुक्त करने आना पड़ा। यही तो लिखा है कि उसको भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान तो उसको जानते ही हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि अब ऐसा कोई महापुरुष, जो कि महापुरुष दंभ के कारण लोगों को बताता है कि मैं साधक हूं बहुत बड़ा, और भीतर से वो साधक ना हो, और कोई वो शोषण कर ले हमारा, तो इसमें सावधान रहने की आवश्यकता अवश्य है। शोषण ना हो, लेकिन अगर किसी ने उनको मान रखा है हृदय से, मन से पूरा गुरु, तो उनकी आज्ञा से उसे फल मिलेगा ही मिलेगा। आज्ञा पालन ऐसी बात है। ये तो हुई साधकों की बात। अगर संसार में भी जो पिता पुत्र है, या पति पत्नी है, पत्नी, क्योंकि जो जैसा शास्त्र कहता है, शास्त्र यही कहता है कि पत्नी को पति की आज्ञा का पालन करना है। और शास्त्र तो यहाँ तक कहता है पति कैसा भी हो, उसे उसकी, वो अगर वो दुख देता है तो उसके दुख भी सहने हैं। अगर ऐसा कोई कर लेगा
तो वो ऐसे लगता है कि वो भी जीवन मुक्त महापुरुष हो जाएगा। मतलब जो आज्ञा का पालन करेगा वो मुक्त हो जाएगा एक दिन, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो पुत्र है, चाहे वो छोटे भाई बहन है। बड़ों की आज्ञा का जिन्होंने शब्दशः पालन कर लिया, या कहें मन के संकेत आज्ञा के अनुसार पालन कर लिया, तो वह भी मुक्त हो जाएगा। क्योंकि ऐसा उदाहरण है कि सावित्री ने पति की पतिव्रता रह करके इतनी सेवा की, पति के माता पिता की, सबकी, कि जमलोक तक पहुंच गई। वह वहां कोई जा नहीं सकता, जीवन मुक्त महापुरुष ही वहां जा सकते हैं। मुक्त हो गई। तो ऐसा आज्ञा पालन में ऐसा विशेष गुण है। क्या गुण है वो विशेष? वो विशेष गुण है अहंता, अहंकार समाप्त हो जाता है आज्ञा पालन में। जो मैंपन है ना, मैं हूं, ये मैं हूं नहीं रहता। जब आज्ञा पालन आप कर रहे तो मैं कहाँ वहां, मैं तो है ही नहीं। आपकी अपनी तो चल ही नहीं रही, आपका अपना विचार, अपने भाव, उनकी तो चल ही नहीं रही। आप किसी दूसरे के भावों विचारों के अनुसार चल रहे हैं, तो यह आज्ञा पालन है। आज्ञा पालन में अहंता समाप्त हो जाती है, ममता समाप्त हो जाती है, और यही तो साधना द्वारा होता है। अहंता और ममता समाप्त हो जाती है। अहंता ममता समाप्त हो जाएगी तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये टेक्निकल पॉइंट है, मतलब वैज्ञानिक कारण ये है आज्ञा पालन का, कि आज्ञा पालन में अहंता, ममता, अहंकार और मोह समाप्त हो जाता है। कैसे रहेगा मोह? अब एक की आज्ञा का पालन करेंगे तो उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। आपका अन्य जगह, अन्य वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ से मोह रहेगा कैसे? मोह रह नहीं पाएगा। अहंकार आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज्ञा पालन इतनी बड़ी बात है। दूसरी बात, आज्ञा पालन कोई 100% करे तब तो वह मुक्त हो ही जाएगा। उससे कम करे तो ऐसा नहीं, कम का फायदा नहीं मिले, कम का भी फायदा मिलेगा। हमने देखा है अपने जीवन में, आप भी अपने आसपास अपने जीवन में नजर दौड़ाइए और देखिए, जिन्होंने भी माता पिता की सेवा की है उनको धन आदि की कमी नहीं रहती। संसार में न केवल धन, संसार के सभी सुख उन्हें प्राप्त होते हैं। और जिन्होंने माता पिता की सेवा नहीं की, उन्हें बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं। धन भी नहीं मिलता, और धन मिल भी जाए तो भी अनेक कष्टों का सामना उन्हें करना पड़ता है। जय जीवन में आप इस बात को आजमा कर देख लीजिए, यह बात सत्य है। और अगर पूरी तरह गुरु मानकर ही कोई आज्ञा का पालन करे, जैसे सावित्री ने अपने पति की, तो भी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि अहंता ममता समाप्त हो जाती है। और तीसरी बात, जैसा हमारा भाव होता है वैसे ही गुण हम में आते हैं। हम जो चीज देखते हैं, हम अवगुण देखेंगे तो हमें अवगुण आएंगे, हम गुण देखेंगे तो हमें गुण आएंगे। और जीवन में तो आम मनुष्यों में तो ऐसा होता ही है कि सब में सारे गुण नहीं होते, और पूरा का पूरा कोई अवगुणों से भरा नहीं होता। कांटे और फूल, पुष्प बराबर बराबर होते हैं। जैसे गुलाब के फूल में कांटे भी हैं, पुष्प भी हैं। अब दृष्टि कहाँ है आपकी? अगर दृष्टि कांटों पर है तो कांटे ही कांटे चुभते रहेंगे। पक्का मानिए इस बात को, ये जीवन का भी सूत्र है। जहां दृष्टि रहेगी वैसा ही आपके जीवन में होने लग जाएगा। कांटों पर रहेगी तो कांटे चुभने लग जाएंगे, फूलों पर रहेगी तो फूलों के मखमली स्पर्श और सुगंध से आप भर जाएंगे।
तो मनुष्य जिस भाव से देखता है, मनुष्य को अपना भाव ही दूसरे में दिखाई देता है, और जिस भाव से देखता है उसी भाव से फिर उसका संबंध हो जाता है। अवगुण देखने से उसका संबंध अवगुणों से हो जाता है, और भीतर अवगुण ही अवगुण भर जाते हैं। देखते नहीं, कई मनुष्यों को देखा, दूसरे में कमी निकालते रहेंगे, कमी ही निकालते रहेंगे, तो उनका जीवन फिर वो अस्त व्यस्त सा ही होता है। उनका खुद का जीवन भी खराब हो जाता है, उनके जीवन में दुख, कष्ट, संताप पैदा हो जाता है, क्योंकि दूसरे के अवगुण ही देख रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी में अवगुण दिखाई दे रहे हैं, उन अवगुणों के कारण आपको कोई नुकसान हो रहा हो, तो आप थोड़ा दूरी बना लीजिए, लेकिन अवगुण मत देखिए किसी के। आप अच्छाइयाँ, आप गुण ही देखिए। गुण देखेंगे तो आप गुणों से भर जाएंगे, और किसी तत्वज्ञ महापुरुष के गुणों पर रीझ करके आप उनकी सेवा करते रहेंगे, तब तो कहना ही क्या है, तब तो मुक्त हो ही जाएंगे। और दूसरी बात कि तत्वज्ञ महापुरुष ना भी हो, तब भी आप अगर सेवा साधना अपना लेंगे, तब भी मुक्त हो जाएंगे। जहाँ तक कि पति की सेवा भी करने से पत्नी तक मुक्त हो जाती है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, अगर पति साधक है और पत्नी साधना नहीं करती, केवल सेवा करती है, तो वो पति मुक्त होगा तो पत्नी भी मुक्त हो जाएगी। साधक ना हो तो भी आज्ञा पालन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अहंता ममता का नाश हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने जब 25वां श्लोक 13वें अध्याय का बताया, अन्य तवेवं जानन्तः श्रुत्वान्यभय उपासते ते अपि चातित रन्ते मृत्युम श्रुतिपरायणः। तो जो ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से, जीवन मुक्त महापुरुषों से, यहाँ तो जीवन मुक्त का ही लिखा है, वो तो हमने अपनी तरफ से बता दिया कि जीवन मुक्त ना हो तो भी आज्ञा पालन से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि सावित्री का उदाहरण है ऐसा। तो जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं, ऐसे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने मात्र गुरु की सेवा की, बस, और कुछ नहीं किया, और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब हथेली पर रखे हुए आंवले की तरह उन्हें भगवत प्राप्ति होगी, वो मुक्त हो गए। अब इसमें जो कल वाले श्लोक में परिशिष्ट भाव दिया, तो उसमें एक कथा दी हुई है, उसको फिर दोबारा से देख लेते हैं। परिशिष्ट भाव में दिया था, पेज नंबर 901 है ये। एक बात और थी इसमें कि अगर जीवन मुक्त महापुरुष की कोई निंदा करता है तो उसकी कहीं भी उन्नति नहीं होगी, ये याद रखें। अगर जीवन मुक्त महापुरुष नहीं है, उनके गुण देखता है, उनके आज्ञा का पालन करता है, तो मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर जीवन मुक्त महापुरुष है और उनकी निंदा करता है, उनके अवगुणों को इधर उधर मतलब अवगुण देखता है उनमें, तो वो निंदा अगर करता है अवगुण देख करके, तो उसकी मुक्ति तो क्या, उसकी उन्नति के भी कहीं नहीं होगी, वो एक तरह से पतित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये विशेष ख्याल रखें, किसी महापुरुष की बिल्कुल निंदा ना करें। परिशिष्ट भाव, जिन मनुष्यों में शास्त्रों को समझने की योग्यता नहीं है, जिनका विवेक कमजोर है, पर जिनके भीतर मृत्यु से तरने की उत्कट अभिलाषा है, ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं। अब क्या है कि शास्त्रों में सब बातें बताई हुई है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब शास्त्र निषिद्ध और शास्त्र विहित कर्मों का किसी को पता नहीं, क्योंकि शास्त्र पढ़ने की योग्यता नहीं है, विवेक नहीं है।
शास्त्र पढ़ने की योग्यता तो है, पढ़ने समझने की योग्यता नहीं है, विवेक कमजोर है, लेकिन परमात्म तत्व की अभिलाषा है, उत्कट अभिलाषा है। ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते, तो वो भी फिर केवल मात्र संत महात्मा की आज्ञा का पालन करें और वे मुक्त हो जाएंगे। वो जो भी बताएं, वो शास्त्र निषिद्ध हो या शास्त्र विहित हो, वो करें तो वे मुक्त हो जाएंगे। इसमें एक बात और आई है, मन में आ रही है कि गुरु के पास, ये तो उनकी बात है जो गुरु के पास रहते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, लेकिन जो गृहस्थ हैं वो गुरु की सेवा कैसे करें, उनकी आज्ञा का पालन कैसे करें? तो वो भी हर कार्य जब गुरु की आज्ञा से करेंगे, गृहस्थ के भी हर कार्य गुरु से पूछेंगे, सब कुछ पूछ के ही करेंगे और उनकी आज्ञा के अनुसार ही साधना, भजन, दान, तप, जप आदि करेंगे, यज्ञ आदि करेंगे, तो वे भी मुक्त हो जाएंगे। ऐसे भी उदाहरण है जो गृहस्थ थे, लेकिन वो भी समय समय पर गुरु के पास आना जाना, गुरु के पास ठहरना और फिर अपनी गृहस्थी में आ जाना और गुरु से आज्ञा लेकर ही सब कुछ, गुरु के मार्गदर्शन में ही सब कुछ करना, वो भी मुक्त हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि जो गुरु के पास रह के ही आज्ञा पालन कर रहा है वही मुक्त होता है। कोई अपने गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन गुरु की पूरी आज्ञा में, गुरु के अनुसार जीवन का हर कार्य, हर व्यवहार, हर साधना, जप, ध्यान सब गुरु के आज्ञा के अनुसार करे, तो वह भी मुक्त हो जाता है। दोष देखेगा तो फिर दोष देखेगा तो उसको तो फिर उसकी मुक्ति असंभव है। अवगुण देखेगा तो उसकी मुक्ति असंभव है। तत्वज्ञ महापुरुष में अवगुण देखेगा तब तो उसका नाश ही हो जाएगा, नष्ट ही हो जाएगा, उन्नति कहीं होगी ही नहीं उसकी। और अगर तत्वज्ञ महापुरुष नहीं है तो भी आज्ञा पालन कर लिए तो भी बात बन जाएगी। हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि कलयुग चल रहा है। अब झूठे गुरु बन करके फिर वो लोगों का फायदा भी उठाते हैं। उन गुरुओं की बात नहीं हो रही है, श्रद्धा की बात हो रही है, केवल साधक की। जीवन मुक्त महापुरुष की आज्ञा का ही इस श्लोक में महाराज जी ने बताया हुआ है। लेकिन तीसरे पॉइंट में यह भी बताया था कि साधक जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष नहीं है, पर साधक में किंचन मात्र भी संसारिक इच्छा नहीं है और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो उसको भगवत कृपा से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान तो उसका जानते ही हैं। और जो आज का कहानी थी वो भी इसी पर आधारित थी कि जीवन मुक्त महापुरुष चाहे नहीं है, लेकिन आज्ञा पालन करने वाला बड़ा श्रद्धा से, बड़ी श्रद्धा से, भाव से आज्ञा पालन करता है और उसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, तो उसे हो जाएगा, उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक जो कल जो कथा आई थी उसको दोबारा से सुन लेना, बहुत सुंदर कथा है ये। उपनिषद में एक कथा आती है, ये है छांदोग्य उपनिषद में है, ये 4था अध्याय 4थे से 9वें खंड तक। उसमें ये कथा है, जवाला का पुत्र सत्यकाम। ये जो जबलपुर है शायद ये इसी जवाला के नाम से है। जवाला का पुत्र सत्यकाम गौतम ऋषि के पास उपदेश लेने गया। ऋषि ने उसको 400 कृष्ण तथा निर्बल गायें देकर कहा कि तू इनके पीछे पीछे जा, अर्थात इनकी सेवा कर, इनको इनकी सेवा कर, इनको चराने का काम सब कुछ कर। गायें कैसी थी? कृष्ण तथा निर्बल थी। सत्यकाम ने उत्साहपूर्वक कहा कि इनकी संख्या 1000 होने पर ही मैं वापस आऊंगा। और ये नहीं कहा उसने कि ये तो कमजोर गायें हैं, मर जाएंगी, इनकी कहाँ सेवा करूंगा, ये आगे बढ़ेंगी भी नहीं, इनका संतति भी नहीं होगी। लेकिन उसने कहा कि उत्साह देखिए शिष्य का, उसने कहा कि जब ये 1000 हो जाएंगे, हष्ट पुष्ट हो जाएंगी, तब मैं वापस आऊंगा।
अर्थात गुरु की बस इतनी, लेना क्या गया था, लेने गईये चराने नहीं गया था गुरु के पास। गुरु के पास तो उपदेश लेने गया था, साधना का उपदेश लेने गया था, परमात्मा प्राप्ति के बारे में पूछने गया था। लेकिन गुरु ने क्या कहा? गुरु ने कहा कि ये गाय ले जाओ 400 और इनकी सेवा करो, इनको चराओ। तो सत्यकाम ने उत्साह देखी, श्रद्धा और उत्साह और विश्वास देखी। और दृढ़ निश्चय देखिए कि इनकी संख्या 1000 होने पर ही मैं वापस आऊंगा। ऐसा कहकर वह उन गायों को वन में ले गया और वहां उनका पालन पोषण करने लगा। बहुत वर्ष बीतने पर जब उनकी संख्या 1000 हो गई, तब देखिए उपदेश भगवान ने सांड के माध्यम से, बैल के माध्यम से, सांड उसके माध्यम से उपदेश दिया। तब एक सांड ने उससे कहा कि हमारी संख्या 1000 हो गई है। उसे पता भी नहीं कि 1000 हो गई। अब भगवान उसका श्रद्धा, उसका उत्साह, उसका दृढ़ निश्चय और उसका गुरु के पालन करने की जो श्रद्धा, आज्ञा पालन की जो उसके अंदर वृत्ति है, उसे देख करके सांड के माध्यम से भगवान उसे बता रहे कि हमारी संख्या 1000 हो गई है, अब तू हमारे को आचार्य के पास पहुंचा दे। ऐसा कहकर उस सांड ने सत्यकाम को ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश दिया। तो 4 पाद थे, चारों का उपदेश देना, तो एक पाद का, प्रथम पाद का उपदेश उस सांड ने ही सत्यकाम को दिया कि अब हमें ले चल तू आचार्य के पास, गौतम ऋषि के पास, क्योंकि 1000 हो गए हैं। हम सत्यकाम को पता नहीं है, लेकिन भगवान ने सांड के माध्यम से कहला दिया और उपदेश भी दिलवा दिया प्रथम पाद का। दूसरे दिन सत्यकाम गायों को लेकर गुरुकुल की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसको अग्नि ने ब्रह्मा के दूसरे पाद का, अग्निदेव ने ब्रह्म के दूसरे पाद का उपदेश दिया। और फिर हंस ने ब्रह्म के तीसरे पाद का, रास्ते में हंस मिला, उस हंस ने उन्हें तीसरे पाद का उपदेश दिया। और मदगु जलचर पक्षी ने, वो रास्ते में तालाब पर मिला, उसने ब्रह्म के चौथे पाद का उपदेश दिया। इस प्रकार रास्ते में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वह गौतम ऋषि के पास पहुंचा। चारों पाद पूरे हो गए ब्रह्म के, तो ज्ञान प्राप्त हो गया उसे। तो रास्ते में ही वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके गौतम ऋषि के पास पहुंचा। गुरु के पूछने पर उसने सारी बात बताई और उनसे अपने श्री मुख से उपदेश देने की प्रार्थना की। अभी भी गुरु से उपदेश लेना चाह रहा, अभी ऐसा नहीं कर रहा मैं तो पहुंच गया, मुक्त हो गया। अभी भी नतमस्तक है, श्रद्धावान है, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहता है। गुरु के पूछने पर उसने सारी बात बताई और उनसे अपने श्री मुख से उपदेश देने की प्रार्थना। और गुरु से कहा कि अब अपने मुख से मुझे उपदेश दीजिए। तब गौतम ऋषि ने उसको उपदेश दिया। इस तरह केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की आज्ञा मानने से ही सत्य काम को तत्व ज्ञान हो गया। आज्ञा मानने से, मात्र आज्ञा से। और इसी को दूसरे शब्दों में महाराज जी कहते हैं, महाराज जी, पूज्य महाराज जी राम सुखदास जी, कि आप कोई इच्छा मत रखो, अपनी इच्छा मात्र को त्याग दो, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा को भी त्याग, बस इतना काम कर लो। ये भी वही काम करेगा जो गुरु की आज्ञा काम करती है। इच्छा जब हम त्याग देंगे तब किसकी आज्ञा काम करेगी? जब हम कोई इच्छा नहीं रखेंगे, संसार में विचरेंगे, संसार के कर्तव्य का पालन सब कुछ करेंगे, धन भी कमाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इच्छा नहीं रखेंगे, कोई कामना नहीं रखेंगे, सुख आए दुख आए, कोई जिए कोई मरे, कुछ भी हो, कोई इच्छा नहीं रखेंगे, तो यह भी गुरु की आज्ञा पालन करने जैसा ही है, बल्कि उससे बढ़कर ही है। कैसे है ये उससे बढ़कर? यहाँ किसकी आज्ञा का पालन हो रहा है? यहाँ साक्षात परमात्मा की आज्ञा का पालन हो रहा है। जब हम अपनी इच्छा का त्याग कर देते हैं, तब परमात्मा की आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, याद रखना। क्योंकि करने वाला तो परमात्मा है। जो कुछ हमारे साथ होता है जीवन में, वो करने वाला परमात्मा है। अब जो वो हमारे साथ कर रहा है उसमें हम राजी हैं, तो हम उसी की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, हम परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं।
तो परमात्मा प्राप्ति होगी कैसे नहीं, निश्चित हो जाएगी, कोई संदेह ही नहीं। हाँ जी, तो आज्ञा पालन ऐसी बड़ी बात है। और उसका दूसरा तरीका, आधुनिक तरीका कह सकते हैं, या क्या कहें, तर्कपूर्ण तरीका ये है कि आप अपनी आज्ञा पालन नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप इच्छा का त्याग कर दीजिए, कामना का त्याग कर दीजिए, क्योंकि तब भी आप भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जब आपने सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया, कोई कामना नहीं रखी, आपने कर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं, परिवार भी चला रहे हैं, आपकी कोई कामना नहीं है। सुख है तो सुख में आप राजी हैं, उसका कोई आपको सुख से भी कुछ लेना देना नहीं, जैसा है आप बस राजी हैं। दुख है तो दुख में राजी हैं। किसी ने जन्म ले लिया तो आप राजी हैं, किसी की मृत्यु हो गई तो राजी हैं। अब कैसे नहीं परमात्मा मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट आप परमात्मा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो ये श्रुति परायणा, सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी ते अपि चातितरन्त्येव, सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। अब आते हैं आज के श्लोक पर, इसका संबंध देखते हैं। पहले पूर्व श्लोक में कहा गया कि श्रुति परायण साधक भी मृत्यु को तर जाते हैं। तो प्रश्न पैदा होता है कि जन्म मरण के होने में क्या कारण है। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् द्विविधि भरतर्षभ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् द्विविधि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धे, परम आदरणीय, परम पूज्य, भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के पावन चरणों में अनंत अनंत दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से इस श्लोक की व्याख्या शुरू करते हैं। श्लोक नंबर है ये 26वां, 13वें अध्याय का 26वां श्लोक। व्याख्या। यावत संजायते से लेकर डैश 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 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, स्थिर रहने वाले वृक्ष, लता, दूब, गुल्म, तकसार, बेंत, बांस, पहाड़ आदि जितने भी स्थावर प्राणी हैं, और चलने फिरने वाले मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मछली, कछुआ आदि जितने भी जंगम अर्थात जलचर, थलचर, नभचर प्राणी हैं, वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं। उत्पत्ति विनाशील पदार्थ क्षेत्र है, और जो इस क्षेत्र को जानने वाला उत्पत्ति विनाश रहित एवं सदा एक रस रहने वाला है, वह क्षेत्रज्ञ है। पुनः से सुन लें। उत्पत्ति विनाशील पदार्थ क्षेत्र है, और जो इस क्षेत्र को जानने वाला, इस उत्पत्ति विनाशील पदार्थों को जानने वाला, उत्पत्ति विनाश रहित एवं सदा एक रस रहने वाला है, वह क्षेत्रज्ञ है। बस 5-7 मिनट करेगा। उस क्षेत्रज्ञ अर्थात प्रकृतिस्थ पुरुष का जो शरीर के साथ मैं मेरे का संबंध मानना है, यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। पहले भी बता चुके हैं, दोबारा से सुन लें। ये मेरा शरीर है,
ये एक क्षेत्र है, ये एक इसने एक एरिया को घेरा हुआ है, ये एक सीमित दायरा है, एक देशीयपन जो है, जो अहंकार से ये बना है एक तरह से, एक क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में उस क्षेत्रज्ञ जो परम पिता परमात्मा कह लो या प्रकृतिस्थ पुरुष कह लो या चेतना कह लो, तो उस क्षेत्रज्ञ का जो शरीर के साथ, इस क्षेत्र के साथ मैं मेरे पन का संबंध है। जो शरीर क्या है? क्षेत्र है, और परमात्मा क्या है? क्षेत्रज्ञ है, जो पूरी ब्रह्मांड को चला रहा है, जो पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, जो प्रकृतिस्थ पुरुष है, उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। और जो ये शरीर है, इसका नाम है क्षेत्र। तो उस क्षेत्रज्ञ का जो शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध मानना है, उसने मान लिया है, नहीं मान लिया है तो नहीं है, मान लिया। ये शरीर उसके अंदर शामिल तो जरूर है, लेकिन इसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन क्षेत्रज्ञ ने क्षेत्र के साथ अर्थात शरीर के साथ मैं मेरे का संबंध मान लिया, अर्थात उस क्षेत्रज्ञ का जो शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध मानना है, यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। इस माने हुए संयोग के कारण ही इस जीव को स्थावर जंगम योनियों में जन्म लेना पड़ता है। ये संबंध जो मान लेता है, परमात्मा या कह लो चेतना, या कह लो क्षेत्रज्ञ, या कह लो प्रकृतिस्थ पुरुष, जब इस शरीर के साथ संबंध मान लेता है, तो इसके कारण उसको बार बार स्थावर जंगम योनियों में जन्म लेना पड़ता है। ये शरीर को क्या मान लिया हमने? मेरा मान लिया। जब किन किन योनियों में जन्म लेना पड़ता है? कभी वो वृक्ष बन जाता है, कभी लता, दूब, गुल्म, त्वकसार, बेंत, बांस, पहाड़, मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मछली, कछुआ, कुछ भी। तो इन स्थावर जंगम योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग को पहले 21वें श्लोक में गुण संगह पद से कहा है। 21वें श्लोक में इसे गुण संगह पद से कहा है। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के साथ संबंध ही गुण संग है। किसी वस्तु के साथ हम संबंध बना लें, किसी व्यक्ति के साथ, किसी क्रिया के साथ हम संबंध अपना जोड़ लें, ये गुण संग है। तो जब परमात्मा इस क्षेत्र अर्थात शरीर के साथ संबंध जोड़ लेता है, तो वह भी बंधन में पड़ जाता है। संबंध जोड़ लेता है, संबंध मान लेता है। तो इसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग को पहले 21वें श्लोक में गुण संग पद से कहा गया है। तो गुणों का संग हो गया, गुणों का संग हो गया तो फिर उसे जीवन मरण के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। तात्पर्य यह हुआ कि निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ तादात्म्य कर लेने से स्वयं जीवात्मा भी अपने आप को जन्मने मरने वाला मान लेता है। जीवात्मा हालांकि मुक्त है, लेकिन निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य अर्थात शरीर आदि के साथ, ये शरीर है, इसके साथ जब मैंने तादात्म्य कर लिया, संबंध बना लिया, लगाव कर लिया, तो जीवात्मा भी अपने को जन्मने मरने वाला मान लेता है और फिर अनेक योनियों में उसे जन्म लेना पड़ता है, स्थावर जंगम आदि योनियों में। स्थावर जंगम प्राणियों के पैदा होने की बात तो यहाँ संजायते पद से कह दी, और उनके मरने की बात आगे के श्लोक में विनश्यत्सु पद से कहेंगे। तो यही तो उदाहरण हमने कल दिया था घड़े और सागर का। सागर है, सागर परमात्मा है, परमात्मा मान लीजिए समझने के लिए, सागर का जल, सागर पूरा परमात्मा है, उसमें एक घड़ा है, घड़े में भी जल है। तो जो घड़े में जल है तो वो भी परमात्मा का हिस्सा ही, लेकिन चूंकि वो अपने आप को उसने एक क्षेत्र में सीमित कर लिया, जैसे परमात्मा शरीर में आ गया तो जीव हो गया, ऐसे ही घड़े का जल सागर का होते हुए भी और सागर में रहते हुए भी घड़ा, वो घड़े का जल अलग हो गया। अब उसने, सागर के जल ने अपने आप को घड़े में सीमित मान लिया और अपने को अलग मान लिया, घड़े के साथ संग कर लिया, तो अब वह जन्मने मरने वाला मान लेगा, क्योंकि घड़ा फूटेगा तो वो ये मानेगा कि मैं फूट गया। हालांकि जल
तो जल है, वो परमात्मा के साथ उसकी एकता, वो कभी ना फूटता है ना बनता है। तो ये घड़े के उदाहरण से इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगला पद है तद विधि भरतर्षभ, वह क्षेत्रज्ञ क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानता है। परमात्मा क्षेत्र अर्थात शरीर के साथ अपना संबंध मानता है, इसी से इसका जन्म होता है। जैसे सागर का जल घड़े के जल के साथ अपना संबंध बना लेता है, अपने आप को सीमित मान लेता है, अपने को दायरे में मान लेता है, एक देशीय मान लेता है, अहंकार से सीमित मान लेता है, इसी से इसका जन्म होता है। यह क्षेत्रज्ञ क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानता है, इसी से इसका जन्म होता है। परंतु जब यह शरीर के साथ अपना संबंध नहीं मानता, तब इसका जन्म नहीं होता। इस बात को तुम ठीक समझ लो। शरीर के साथ संबंध मानेंगे तो बार बार जन्म होगा, शरीर के साथ संबंध को तोड़ देंगे, नहीं मानेंगे, अपने आप को अलग मानेंगे, इस बात को ठीक से समझ लो, तब जन्म नहीं होगा। परंतु जब यह शरीर के साथ अपना संबंध नहीं मानता, तब इसका जन्म नहीं होता। इस बात को तुम ठीक समझ लो। परिशिष्ट भाव, यहाँ यावत संजायते के अंतर्गत जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज जलचर नवचर स्थलचर मनुष्य देवता पितर भूत प्रेत पिशाच आदि संपूर्ण प्राणी लेने चाहिए। 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी एत द्योनीनी भूतानी पदों से यही बात कही गई है। यावत संजायते मतलब जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, इसमें सब कुछ आ गया। भक्ति के प्रकरण में भगवान ने परा और अपरा दोनों को अपनी प्रकृति बताकर कहा कि इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं और मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात उत्पन्न करने वाला और प्रलय करने वाला हूँ। गीता 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक। परंतु यहाँ ज्ञान के प्रकरण में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि भक्ति के प्रकरण में भगवान अपनी तरफ दृष्टि कराते हैं, क्योंकि भक्त का भगवान पर ही दृढ़ विश्वास होता है, उसके साधन और साध्य दोनों भगवान ही होते हैं। परंतु ज्ञान में भगवान क्षेत्रज्ञ अर्थात स्वरूप की ओर दृष्टि कराते हैं कि क्षेत्र के साथ तादात्म्य करने के कारण ही वह जन्म मृत्युरूप बंधन में पड़ा है। यहाँ प्रश्न होता है कि आकर्षण एवं मिलन अर्थात संयोग सजातीयता में ही होता है, फिर विजातीय क्षेत्र अर्थात जड़ के साथ क्षेत्रज्ञ चेतन का संयोग कैसे हुआ? क्योंकि संबंध तो सजातीयता में होता है, तो ये जड़ और चेतन का संयोग कैसे हुआ? इसका उत्तर है कि जैसे रात और दिन का संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग नहीं हो सकता। परंतु परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ में यह शक्ति है कि वह विजातीय वस्तु को भी पकड़ सकता है। वाह जी, बहुत शानदार बात लिखी। परंतु परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ अर्थात स्वरूप में अर्थात चेतन में यह शक्ति है कि वह विजातीय वस्तु को भी पकड़ सकता है, उसके साथ अपना संबंध मान सकता है। उसको यह स्वतंत्रता भगवान ने ही दी है, परंतु उसने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, अर्थात भगवान के साथ संबंध न मानकर संसार के साथ संबंध मान लिया और जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। तो ये जो हमारा चेतन स्वरूप है, जो हमारा स्वरूप है, जो क्षेत्रज्ञ है, उसमें एक क्षमता है कि वो किसी के साथ भी अपना संबंध मान सकता है, चाहे वो जड़ के साथ चाहे चेतन के साथ। तो ये भगवान ने एक शक्ति दे रखी है, हम सब में है ये शक्ति, किसी के साथ भी हम अपना संबंध जोड़ सकते हैं। तो लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ते नहीं, हम लोगों के साथ, रिश्ते नातों के साथ, इस शरीर के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। परंतु उसने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, अर्थात भगवान के साथ संबंध न मारकर संसार के साथ संबंध मान लिया और जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।